एक ऐसा सीन मिला, एक मेरी फिल्म थी घराना, उसमें मोहम्मद अली साहब थे, मैं था, मसूद अख्तर साहब थे। तो मेरी वालदा जो वो बीमार हुई हैं। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसको मैं समझता हूँ पहली दफ़ा हुई, दैट वाज माय मदर। जब आप स्कूल से आए? जी, मैंने आपको सारा बताया, स्कूल से और आया उस वक्त मैं। एज क्या थी आपकी शायद? मेरा ख्याल है उस वक्त मैं 9 या 10 साल का मैं होगा, 10 साल का। थोड़ी यादें मेरी हैं। हाँ। कैसे मैं बैठा हुआ था 31 दिसंबर, मेरी जो अम्मा थी वो मुझे लेने आती थी, वो नहीं आई, मैं बैठा हुआ हूँ। तो इतने में मेरी प्रिंसिपल आई, मिसेस वाइट। तो मुझे कहती, व्हाई यू सिटिंग हियर? मैंने कहा मैडम, मैं खड़ा हो गया एकदम। मैंने कहा मैडम, ने कहा आई एम वेटिंग फॉर माई सर्वेंट, यू नो। कहती नो 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 नो, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, यू हैव टू गो। तो मैं कैथेड्रल हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक था। तो आप यकीन करें कि वो हार्डली 5 या 6 मिनट का रास्ता है वहाँ से, और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को छाँव मिल जाए। मुझे क्या पता था कि आगे क्या होना है। मुझे आगे गया तो गाड़ी, और मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे लगा था जैसे माइल्स एंड माइल्स चला हूँ मैं। जैसे जैसे मैं घर के पास गया, देखा मैंने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पूरे लाहौर के डॉक्टर्स आए हुए थे। फिर जो सबसे जो ट्रेजेडिक पॉइंट मेरी लाइफ में है कि मैं उनकी खिदमत नहीं कर सका। लोगों की, माओ की, बहनों की, आई बिन आउट एंड आउट फॉर देम। और इतना उरूज, शोहरत, पैसा तो खैर पहले भी आप फैमिली के पास था, बट आई मिस्ड। आप यकीन करें कि मैं कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि मैं शूटिंग से फारिग होके अपनी मदर की कब्र पे नहीं गया हूँ। जब रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, फिर मुझे एक बुज़ुर्ग मिले वहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब, दिन में आया करें, ये रातों को ना आया करें आप। सो दिस वॉज ए बिग ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। तो 9 साल का शाहिद कभी भूला नहीं आज तक? सर, ये तो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पास्ट है, ऐसा पहलू है कि अगर मैं अपने कुछ और आपसे बात शेयर करूं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि मैं इस दुनिया में ना रहूं व्हेन आई वाज हार्डली 14 और 15 ईयर्स। आई वाज सो इन्वॉल्व इन माई मदर कि वो रुख मैंने जहाँ से मुझे मिला वहीं से नुकसान हुआ। ओह, वो ममता ढूंढते रहे? वो ढूंढता रहा। उसका फिर जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, दैट इज वेरी सैड। यानी कि पॉजिटिव साइड पे नहीं गए लोग। और शायद यही वजह है कि हसन तारिक साहब हों, नदीम साहब एग्जैक्टली, हों, आगा तालिब साहब हों, एग्जैक्टली जो भी रिश्ता आपको, मैंने आपको पहले बताया कि जब तारिक साहब के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म थी, अमराव जनादा के बाद उन्होंने बनाई तहजीब बनाई, अमराव जनादा बनाई, तीसरी फिल्म उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर मेरे लिए प्यासा उन्होंने क्यों नाम रखा? मदर का प्यासा। यू गॉट द पॉइंट? मदर का, माँ का। तो ये नाम जो उन्होंने रखा प्यासा, ये शायद हमीद के ऊपर रखा गया था कि यार ये। और मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि अगर आप कभी कोई टाइम मिले, आप उस फिल्म को देखें कि उससे अच्छी परफॉर्मेंस में कभी कर नहीं सकता। जो उसके डायलॉग्स थे, जो उसका, यू नो, आई वाज प्लेइंग 7 शेड्स इन दैट मूवी कि माँ के साथ क्या रवैया है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या रवैया है, क्लब के अंदर जाता है उसके साथ क्या रवैया है, और जो सारे सुतेले बाप के साथ किस तरह उसका एटीट्यूड है देखने का। और माँ जब उसको लोरी सुनाती है, उसको मारती, एक सीन ऐसा है जिसमें वो अपना नैयर भाभी ने ओरिजिनल थप्पड़ मारे, और उसमें था कि उसमें चूंकि करेक्टर ऐसा था कि उसको देखना ऐसे था, हिलना भी नहीं था, थप्पड़ पड़ रहे हैं उसमें हिलना भी नहीं था, उन्होंने सीधे सीधे थप्पड़ मारे मेरे।
तो 2 दिन तो शूटिंग ही नहीं, मेरा मुंह सूख गया था। तो फिर वो जो सारे दिन का उसका गुबार है, जो घर से शुरू हुआ, फिर बाप ने क्या कहा और माँ ने क्या कहा, और जो उनकी मतलब हीरो ने, रानी बेगम, उन्होंने क्या कहा, फिर वो क्लब के अंदर आता है, क्लब में आके ड्रिंक करता है, वहाँ से निकलता है वहाँ पे, फिर उसका आखिर में आता है कुत्ता उसका फ्रेंड है। दैट वाज द हाईलाइट। वो फिर आगे कुत्ते के सारा दिन की जो उसके साथ हुई होती है वो फिर बयान करता है, और फिर आखिर में जान के वो लेट आता है और आगे बेल बजाता है, हंसता है, डिस्टर्ब करता है अपने। सो इट वाज लाइक दैट। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा है कि ये कभी वापस नहीं आ सकता। आई एम हेल्पलेस, अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ बस। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरा ख्याल है हसन तारिक साहब के सिवा किसी को पता नहीं है इस बात का, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी सिस्टर्स को मतलब इस बात का अंदाज़ा हो कि ये मिस करता है। मेरी वाइफ को, मुन्नज़ा शायद जो मेरी वाइफ है, फैमिली वाइफ हैं, ये उनको अंदाज़ा हो इस बात का, बेटों को भी शायद हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना हो उनको, क्योंकि वो बड़े छोटे थे उस वक्त जब मैं फिल्म कैरियर में आ चुका था। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं किस मौके पे आपको अपनी वालदा सबसे ज़्यादा याद आई? जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, क्योंकि घर से बाहर निकाला हुआ था मैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा याद जब मुझे अपनी मदर आई और आती रहती हैं, वो ऐसे ऐसे मौक़ों पे जब मेरी बहनों की शादियाँ हुई, मैंने कमाना शुरू कर दिया, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ करता रहता था, बट आई वॉज मिसिंग हर ऑलवेज, यू नो, ऑलवेज। आप यकीन नहीं कर सकते। और मेरे फादर भी बड़े जल्दी चले गए। मैं हार्डली आई वॉज 24 ईयर्स। तो जब मेरे 75 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो लम्हात भी ऐसे थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ऐसे थे कि जैसे कि मैं इस दुनिया में बस सिर्फ अकेला रह गया हूँ। अब सिर्फ खुदा के बाद एक ही आदमी है और उनका नाम है हसन तारिक साहब, और वो भी 83 में चले गए। सो कुछ पहलूज ऐसे आए लाइफ के अंदर, बड़ी जल्दी जल्दी आ गई है ना जी। मतलब मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ की खिदमत करता, मैं अपनी माँ को पता नहीं क्या कर देता, यानी कि दुनिया की हर चीज़ में लुटा देता अपनी वालदा के लिए। हर बेटा करता है, लेकिन मैं को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, चाहे कुछ ना होता मेरे पास, बस आई वुड हैव डन इट। तो ये एक ऐसा टीजिंग पॉइंट है ना मेरा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माय फादर, माय मदर, मैं आपको बता नहीं सकता क्या खूबसूरत जोड़ा था। और मैंने ऐसे खामिद को रोते भी नहीं देखा जैसे अपने वालिद साहब को देखा मैंने। जब आपकी वालदा की? जी, मेरी वालदा की डेथ हुई। में मोहब्बत करते थे बहुत? बेपनाह, 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 आप सोच नहीं सकते जो हमने इतनी यंग एज में देखा है। पहले ही वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, माई फादर वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। तो जो मैं आपके प्रोग्राम में बातें कर रहा हूँ उससे पहले कभी हुई नहीं आज तक, आपको पता है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मोहब्बत है जी। तो लाइफ में ट्रेजेडीज हैं, खुशियाँ भी हैं, क्या क्या है यहाँ। वाह वाह। मैंने देखा फैसला करने में जल्दी नहीं करते आप। जी, बहुत जल्दी हमेशा की मैंने। अब तो मैं कह सकता हूँ, मैं सवाल यूं कर सकता हूँ कि नवाब साहब को क्या याद आ गया? जी, इसमें मेरी यादें हैं, मेरा बचपन है इसमें। वाह। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा थी जो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ये मुझे दिया। वालदा ने? जी। तो इसमें जो थोड़े बहुत पैसे होते थे, कॉइन्स,
वो मैं जमा करा करता था उसमें। तो सो कितनी उम्र थी जब वालदा ने आपको तोहफा दिया था इसका? मैं उस वक्त हार्डली 7 ईयर्स का हूँगा। 6-7 बरस। हाँ जी। तो ये तो काफ़ी कलरफुल है। तो वो ब्राउन रंग का था, मुझे सादा याद होता है, सादा था बिल्कुल, जैसे घड़े होते थे। ये जैसे घड़े होते थे बिल्कुल। सो मेरी मेमोरीज हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि मैं अपने माजी में गया हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरी ज़िंदगी को सबसे जो ट्रेजेडी है, आई डोंट नो मैं कैसे बयान करूँ उसको। मेरा ख्याल है मैं जो एक्टिंग में जितना भी कामयाब हुआ उसमें मेरी मदर का हाथ बहुत है। एक ऐसा सीन मिला, एक मेरी फिल्म थी घराना, उसमें मोहम्मद अली साहब थे, मैं था, मसूद अख्तर साहब थे। तो मेरी वालदा जो वो बीमार हुई हैं और मैं दवाई लेने जाता हूँ। और जैसे ही मैं दवाई लेने जाता हूँ तो जैसे ही मैं आया हूँ दवाई लेके, तो ऐसे मैंने कदम रखा है तो मेरी वालदा की डेथ हुई। और ऐसे ही मुझे सीन, ये तो सीन किया मैंने। हाँ। और ओरिजिनल लाइफ में ऐसे हुआ कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से आया, मैंने देखा मेरी ये हवेली जो है, जी जी, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ। मैंने कहा ये गाड़ियाँ क्यों? खैर मैं फटाफट कमरे में आया तो ऐसे मैंने कदम रखा तो मेरे ताया जो के डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम भीख साहब, उन्होंने ऐसे नब्स पकड़ी हुई थी। तो ऐसे मैंने कदम रखा है और मेरी वालदा की डेथ हुई। तो आप सोचो वो सीन क्या किया होगा मैंने। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो वो आप फिल्म देखें आप। सज्जाद चला गया है माँ। माँ, तेरी तौहीन का दाग मेरे सीने पर भी अभी तक मौजूद है, इसे माफ कर। माँ, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा उस सीन को करना। मैं आपको बता नहीं सकता। इट वॉज मेरी जो लाइफ का जो एक पहलू है उसमें हसन तारिक साहब का बड़ा दखल है। जी जी। मतलब उनकी मेकिंग में, उनका मुझे कैरियर में लेके आने में, अल्लाह ताला के बाद फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हर वक्त अपनी माँ को ही याद करता रहता है, शाम पड़ती है, और तो उन्होंने मेरे लिए एक फ़िल्म बनाई प्यासा, रज़िया भट्ट साहिबा का एक नावल था वैशी, उसके ऊपर उन्होंने। सो मैं आई एम ए लवर ऑफ माई मदर, यू नो, एंड आई ऑलवेज ऑटोग्राफ मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। आई ऑलवेज, ये मैंने कैफ़ी साहब इनके वाले साहब थे, तो ये और मैं एक दफ़ा एवेन्यू स्टूडियो में खड़े हुए थे, तो उनके मुंह से भी यही निकला और मेरे मुंह से भी यही निकला। मेरी ये मेमोरीज हैं और आई रियली मिस, और इसी चीज़ से लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, फिर एक्सप्लॉइट किया ना मुझे। ये जो आपकी माँ के लिए मोहब्बत थी। हाँ जी जी जी। तो आई फील वेरी मच कि उनको लगता था ये शाहिद साहब का इंतहाई जज्बाती, और एक इस हवाले से जो कहेंगे फिर वो मनवा लेंगे। ऐसे ही हुआ। और इतने सेट टूटे नहीं होंगे जितने मैंने पैसे दिए होंगे उनको। ये हुआ है कि मैं शूटिंग्स पे लेट आया हूँ, शूटिंग्स कैंसिल भी हुई, लेकिन इसके पसे पर्दा ये पता नहीं कि उनको मैंने पैसे कितने दिए हैं उस शूटिंग ख़राब होने की। और फिर मैंने ऐसा भी किया है कि मैं सेट से बाहर नहीं निकला जब तक उनका मैंने ख़त्म नहीं किया सेट। यू नो, पॉजिटिव पहलू तो ये कभी लेके ही नहीं आया ना, मतलब मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, शायद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़्यादा किया हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे पोर्ट्रे करने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने मुझे इस दुनिया के सामने दिखाया, इट इज़ नॉट ट्रू।
इनफैक्ट ऐसा है नहीं। जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में एक राय कायम की, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी फ्रैंक। अगर मैंने कुछ किया है ना तो मैं कहता हूँ भाई अल्लाह को पता है, कम ऑन हैव इट। तो लोगों को मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वैसे तो आपको वैसे होना चाहिए बड़ा, लेकिन मुझे बताया कि आपका एक ज़मीर, अंदर एक इंसान का ज़मीर है। जब रात को आप लेटते होंगे, सोते होंगे, तो एक इंसान निकलता है बीच में से कि यार आज मैंने क्या किया, आज मैंने फलाने को तकलीफ़ दी, मैंने क्यों दी तकलीफ़, वाई, या मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। सो यू नो लाइक दैट। आपको ये पता नहीं है कि भुट्टो साहब ने माफ़ी मांगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जब ये मेरे पर स्कैंडल बना। हनीफ रामे साहब को बुला के उन्होंने कहा जनाब ये ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा जी इतनी बड़ी सुर्खी आ गई अखबार के अंदर, और माफ़ी की बात या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की माफ़ी की बात तो इतनी सी होगी, और ऐसे ही हुआ। दादा साहब बैठता था, मैं, लोगों ने कहा शायद साहब आजकल दादा साहब बैठे 12 साल हो गए, पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं। या जस्ट इमेजिन, आप ज़रा इमेजिन करें लोगों की मेंटालिटी को ज़रा। नमाज पढ़ के आए, जब कहा जी नमाज नहीं है, टोपी ऊंची रखी हुई है ना। सो पीपल आर लाइक दैट, यू नो। ये आपको किसी हाल में जीने नहीं देंगे। अल्लाह कुछ मामला तो सिर्फ आपके और खुदा के होते हैं ना, जो तो अल्लाह। सर दिसी देखें ना, आप मेरी कौन होता मुदाखलत आप मेरी करने पर्सनल लाइफ के ऊपर क्यों आ रहे हैं? जी हाँ। और दूसरे आपकी इबादतों का फैसला कोई इंसान कैसे कर सकता है? कैसे कर तो सकते अल्लाह हैं? जाने। हाँ जी, अल्लाह जाने। अल्लाह ताला कबूल So फरमाए। it is like that. I think it was not fair with me. स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी यादों के साथ, बातों के साथ, बहुत सारे दुखों के साथ है जी। और बहुत सारी रंगीनियों के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शाहिद साहब। मगर जो भी हैं खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ, और कहते हैं ना खुले और साफ दिल के साथ। वन एंड ओनली शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है।